हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करने से पहले शुरू करते हैं, मतलब शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। किसी को पा लेना ही मोहब्बत का हिस्सा नहीं है। किसी को पा लेना किसी को पा लेना ही मोहब्बत का हिस्सा नहीं है। उसकी यादों में पल पल डूबे रहना भी किसी किस्से से कम नहीं है। उसकी यादों में पल पल डूबे रहना भी किसी किस्से से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी किए होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ना है। ये नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर दूसरा सिलेबस रहे, नहीं, एग्जाम में देखिए कैसा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को पढ़ना है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको पता होगा किस एग्जाम की किस लेवल, उसी लेवल तक आपको पढ़ना है। अब यह भी नहीं है कि उससे लो भी पढ़ें और हाई भी पढ़ें। आपको एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस लेवल का पढ़ना है आप लोगों को, थोड़ा उससे अब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसी लेवल तक जीरो पढ़े। मान लीजिए जहां पर आपको पता है कि 10% कोई चीज़ आ रही है, उसके बाद आपको 20% चीज़ों को नहीं तो आप कम से कम 15% चीज़ों को आपको गेन करना पड़ेगा। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, हम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। जो सीडीएस सेकंड का भी एग्जाम हुआ है हाल ही में, 14 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है उसका आज लेक्चर 10 है, उस पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेक्चर बना चुका है जिसमें हमने आप लोगों का इरर्स और आपकी क्या थी, इरर्स के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, इरर्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें आगे का पोर्शन जो है, आगे का पोर्शन में क्या बचा है अभी आगे देखना है कि आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स हैं और डिटर्मिनर्स हैं, कुछ प्रीपोजिशंस हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। बाकी क्लास शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ईसिक इंग्लिश बाय अभय सर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपका आ जाएगा चैनल, आप वहां पर तुरंत सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी। आपको और भी ज्वाइन करना है, ईसिक इंग्लिश का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट हमने बताते हैं बार बार कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी पर हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। जो कल वाली क्लास आप लोगों को ली है अब उसकी पीडीएफ अभी 5 बजे तक शाम को आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दोनों पीडीएफ हम साथ में प्रोवाइड करा देंगे, आप सोल्व करिए, उसके बाद लेक्चर देखिए, फिर आंसर देने की कोशिश किया करें। ऐसे नहीं लेट के लेक्चर देखने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, हर बार बोलेंगे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमवंशी। देखिए जिसको भी इंग्लिश से अब डर छूट गया है, जिसका भी डर छूट गया, इंग्लिश जिसको समझ में आने लगी है, इंग्लिश से जिसका मुंह हो गया है, वो लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ इसी को हमें कमेंट करें कि यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स वाई अभय सोमवंशी। हम बार बार बोलते हैं कि जिसको भी अब इंग्लिश आसान लगने लगी है, इंग्लिश से जिसका डर छूटने लगा है धीरे धीरे। चलिए आइए सीडीएस का पेपर डिस्कस करते हैं। क्या है सीडीएस का पेपर में, आज कल हम इरर्स आप लोगों के डिस्कस कर चुके थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके थे। आज आपके फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी आए हुए हैं 10 क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों के डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपके सिनोनिम्स उठाएंगे, एंटोनियम्स उठाएंगे और आपके जो भी इडियम्स आएंगे, उसके बाद आपके हमें पीक्यूआरएस भी डिस्कस कराने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखा है कि ऑनेस्टी इज वन हिज फेस। क्वेश्चन दिया है, आंसर देने की कोशिश करें। देखिए यहां पर आंसर देने की कोशिश करिए, आपको हम 2 सेकेंड का समय दे रहे हैं। चलिए आंसर देने की कोशिश करें, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए इज लिखा है बच्चों, हम इज के बारे में बताते हैं, या तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी आईएनजी फॉर्म इज के बाद आएगी तो वो किस में होती है, एक्टिव वॉइस में होती है। ए बी का मतलब हो जाए एक्टिव वॉइस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में पीबी में हो जाएगा सेंटेंस, पीबी मतलब पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसका मतलब कौन से बच्चों ऐसे ऑप्शन है दो जो बिल्कुल नहीं आ सकते। देखिए रोड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नहीं आ सकती, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए थे। अब आपके एग्जाम में 2 ऑप्शन बचे हुए थे, एक बचा हुआ था राइट रिटेन, एक बचा हुआ था राइटिंग। क्या राइटिंग ऑनेस्टी इज राइटिंग ऑन हिज फेस, अगर राइटिंग आप लगा रहे हैं तो आंसर में राइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, राइटिंग का मतलब सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा। रिक्वायरमेंट अगर ए बी की है तो राइटिंग लगाइए, रिक्वायरमेंट अगर आपको पीबी की है तो आपको रिटर्न लगाना। ये आपको क्वेश्चन लिखा है उससे आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पर आपको जो लग रहा है कि ऑनेस्टी में, अगर ऑनेस्टी में राइटर जो है अगर वो डूअर है तो राइटिंग लगा दीजिए, नॉन डूअर है तो आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, अब देखिए किसी चेहरे पर आपके दूसरे चेहरे
पर्सन खुद ऑनेस्टी अगर किसी दूसरे के चेहरे पर होगी, पढ़ना है आपको, देखना है कि पर्सन कितना ऑनेस्ट है, तो आपको क्या लगेगा, कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे के चेहरे पर क्या देखेगा, ऑनेस्टी देखेगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमें वर्ब की आईएनजी नहीं, हमें किसकी आवश्यकता है, पैसिव की आवश्यकता है। पैसिव की आवश्यकता के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। बी फॉर विनोद की बहु, आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर विनोद की बहु आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान सवाल है। अब देखते हैं इसमें कौन आंसर देने की कोशिश करेगा, बताइए। चलिए 5 सेकंड का समय है। क्वेश्चन पढ़िए, कीप हिम आर्म्स लेंथ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करेगा। चलिए बताइए, समय क्यों लगाते हैं इतना, इतना समय नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को, इतना समय नहीं लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसमें, क्या आंसर होगा। देखिए इडियम्स होता है, क्या आपका इडियम्स होता है, आपका इडियम्स होता है 8 आर्म्स लेंथ, 8 आर्म्स लेंथ, ये आपका क्या रहता है, इडियम्स रहता है। पहला पॉइंट देखिए कि 8 आर्म्स लेंथ ये इडियम्स रहता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी से दूरी बनाकर रखना है। 8 आर्म्स लेंथ का मतलब होता है आपका किसी से दूरी बनाकर रखना, किसी से दूरी बनाकर रखना। मतलब क्या है, इससे समझ जाओगे। दूरी का मतलब क्या है कि दूरी का मतलब होता है, देखिए 8 एक ऐसी प्रीपोजिशन, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर 8 कैसी प्रीपोजिशन होती है, 8 आपकी पॉइंट को रिफर करने वाली प्रीपोजिशन होती है। 8 जो है वो आपके पॉइंट को रिफर करने की प्रीपोजिशन होती है। जब भी पॉइंट को हम रिफर करते हैं तो 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दूरी है, दूरी का मतलब है आप अगर किसी से भी कहेंगे कि हमसे दूरी बना के रखें, आप अगर किसी, तो मतलब आप एक निश्चित पॉइंट पर रहेंगे, मतलब इस सीमा रेखा के बाहर आप अपना कदम नहीं रखेंगे, उसकी एरिया में नहीं जाएंगे, ऐसे आप समझ लिए। वैसे आप अगर याद करना चाहिए कि इडियम्स भी होता है कि 8 आर्म्स लेंथ नहीं होता है कीप समबडी 8 आर्म्स लेंथ का मतलब ही होता है किसी से दूरी बनाकर रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स का। देखिए लिखा है यहाँ पर ही लिप्स हिज पेन। इसके पहले ऑप्शन यहाँ पर लिखा है लिव बाई, लिव विद, लिव ऑन, लिव ऑफ। चलिए इसके बारे में पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं। एक होता है लिव, लिव के साथ आप लोग लगाते हैं बाई, लिव के साथ लगाते हैं हम ऑफ, लिव के साथ क्या लगता है, ऑफ भी लगता है। अब लिव के साथ और लगता है ऑन, इसका मतलब लिव के साथ विद नहीं लगेगा, तो दो ऑप्शन एक ऑप्शन आपका कट जाएगा। 3 में है, अब 3 में तुक्का नहीं मारना है। अगर आपका डाउट क्लियर है तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। लिव वाई का क्या मतलब होता है, लिव वाई का मतलब होता है आपका टू ओबे, टू ओबे या टू फॉलो। ओबे बोलो या फॉलो बोलो, दोनों चीजें हो सकती हैं। टू ओबे हो सकता है या टू फॉलो के लिए प्रयोग करते हैं, या हम प्रोफेशनल के भी है, किसी प्रोफेशन में किसी भी चीज की प्रोफेशन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लिव बाई का प्रयोग किया जाता है। लिव बाई का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी नियम या कानून का पालन करना। लिव बाई का मतलब होता है टू ओबे, ओबे का मतलब किसी आज्ञा का पालन करता है, किसी चीज को फॉलो करना, किसी नियम कानून को क्या करना है, फॉलो करना होता है। फिर होता है आपका लिव ऑफ। लिव आपका मतलब क्या होता है, लिव आपका मतलब होता है सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, मतलब जिससे भी आपको सोर्स ऑफ अर्निंग का मतलब होता है लिव ऑफ। लिव ऑफ, जिस चीज से आप कोई चीज कमा रहे हैं वो क्या हो जाएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगी। मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पिताजी पर क्या है, आप लिव ऑफ हैं, डिपेंड क्या है, लिव ऑफ मतलब है कि आपकी अभी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, फादर है। जब आप कोई काम करने लगेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वो आपकी सोर्स ऑफ क्या हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी। लिव ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, लिव ऑन का मतलब जनरली सबको पता होगा, लिव ऑन का मतलब होता है टू सबसिट, टू फीड ऑन, इसे बोल सकते हैं। मान लीजिए फीड ऑन का मतलब नहीं पता है, फीड टू फीड ऑन। देखिए लिव इन का मतलब क्या होता है, टू फीड ऑन होता है या टू ईट होता है। तीनों क्या होती हैं आपकी, फ्रेजल वर्ब होती हैं,
क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब होती हैं। लिव ऑन का मतलब होता है किसी चीज को खा पीकर जिंदा रहना। लिव ऑन मतलब जानते हो, लिव ऑन किसी चीज को खा पीकर जो जिंदा रहे उसके लिए लिव ऑन लगाएंगे। लिव आपका मतलब होगा जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो, अर्निंग हो, उसे हम कहते हैं लिव ऑफ। लिव बाय हम उसे कहते हैं जब आपका कोई किसी आज्ञा का पालन करना हो, किसी नियम कानून का पालन करना हो, प्रोफेशन की बात हो तो हम किसका लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, लिव बाय। जिसे हम लिव बाय का मतलब है कि ही लिव्स बाय बेगिंग का मतलब भीख, भीख से क्या करता है, अपना गुजारा करता है। किसके लिए करता है? भीख से क्या करता है, अपना गुजारा करता है। वैसे जनरली अगर देखा जाए बाई मेथड के प्रीपोजिशन होती है। बाई का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मेथड के लिए। जितनी बात हम बोल रहे हैं उसे अगर आप बैठे हैं तो कॉपी पर नोट डाउन करने की कोशिश ज्यादा किया करें, क्योंकि टीचर जो भी होगा वो बोलता ज्यादा है, लिखाता कम है। बोलने पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बोल के ही बताई जा सकते हैं, लिखा के नहीं। तो वाई एक कैसी है? मेथड की प्रीपोजिशन होती है। वाई मेथड की प्रीपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है, लिप्स है। अब इसका मतलब है कि वो लेखक जो भी होगा वो पेन से अपना जो भी राइटिंग हो लिखता होगा, उससे वो क्या करता है? लीव ऑफ है। उसके अर्निंग का स्रोत क्या है? लीव ऑफ है। देखिए यहाँ पर जीने की कोई बात नहीं है, खाने पीने को जी कर बात ही नहीं है। लिव बाय का मतलब होता है वो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि किसी भी नियम कानून या किसी चीज का पालन करें। तो लिव ऑफ 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 क्या हो जाएगा आंसर? डी फॉर देव सिन्हा। आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर देव सिन्हा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि मच वाटर हैज रन ब्रिज सिंस देन। देखिए यहाँ पर पढ़ाई होगा कि अंडर ब्रिज होता है। क्या होता है? अंडर ब्रिज। सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सी फॉर कटप्पा। सी पर क्या हो जाएगा? कटप्पा। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडर ब्रिज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ही सक्सीडेड कि मतलब वो सफल हो गया। अब भाई सफल हो गया है, अंततः वो सफल हो गया है। तो इसमें जो भी आपका लिखा है, जो भी आपके यहाँ पर फ्रेज लिखे हैं, इनको आपको मतलब पता। देखिए ऑन हिमसेल्फ कोई फ्रेज नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। ऑन द लॉन्ग रन होगा, या इन द लॉन्ग रन होगा, या बाई हिमसेल्फ होगा। अब तीन में से आपके ऑप्शन बचे हुए हैं, बताने की कोशिश करें क्या आंसर होगा। बताने की कोशिश करें आप लोग कि क्या आंसर होगा। देखिए बाई हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? बाई हिमसेल्फ का मतलब होता है आपका एलोन। एलोन का मतलब अकेला। बाई हिमसेल्फ का मतलब होता है एलोन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? अंत में जाकर सफल होना। इन द लॉन्ग रन एक ऐसा इडियम्स है, इसका मतलब होता है अंत में जाकर सफल होना। इन द लॉन्ग रन मतलब कोई आदमी सफल हुआ है, अंत में जाकर वो सफल हुआ है, लास्ट में मतलब ये फाइनली वो क्या हो गया है? सफल हो गया। तो इसके लिए कौन सा इडियम्स प्रयोग करेंगे? इन द लॉन्ग रन। ये आपका फ्रेज हो जाएगा। तो सी फार कहो ना प्यार, ये आंसर हो जाएगा आपके। सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बेहरी आसान सवाल है। हैव यू एवर टायर्ड कोकोनट ट्री। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। इसमें देखें कौन है जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक लिखा है टायर्ड। टायर्ड क्या है? टाइड क्या है? देखिए पहले ऑप्शन कौन सा कट जाएगा? इसमें टू क्लाइंबिंग कट जाएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्लाइंबिंग नहीं होना चाहिए, तो टू क्लाइंब हो सकता है, टू क्लाइंबिंग नहीं होगा। इसके बाद डायरेक्ट जीरेंड आपकी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा आपका आंसर है इसमें? गोइंग भी नहीं होगा। देखिए गो ऑन मतलब क्या होता है? गो ऑन का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू किसी काम को करना, मतलब जारी रखना। कंटिन्यू किसी काम को करना या जारी रखना, उसे हम कहते हैं गोइंग ऑन। अब यहां पर आंसर नहीं है, भी हम बता रहे हैं। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी करना। अब हैव यू एवर ट्राइड कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री पर आपने जारी रखा है या क्लाइंब करेंगे? पेड़ पर क्या किया जाता है? जारी नहीं, पेड़ पर क्लाइंब किया जाता है। सीधे सीधे आंसर दिख रहा है आपका। क्या दिख रहा है? क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग। ए फॉर आन मिलो सजना। आपका आंसर हो जाएगा ए इज अ रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर होगा? द गन विद अ लाउड नॉइज। देखिए नॉइज मतलब क्या है कि लाउड नॉइज, बहुत शोर किया है। मतलब अगर शोर की बात हुई है, इसका मतलब है कि गन से गोली चली हुई होगी, विस्फोट हुआ होगा। यहाँ पर किसकी बात हुई होगी? शोर कब होगा? जब विस्फोट होगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें विस्फोट होता हो? कोई बच्चा बताएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है विस्फोट होना? देखते हैं कौन है बच्चा जो इसका आंसर हमें बताने की कोशिश करेगा। चलिए हम 5 सेकंड का समय देते हैं। देखते हैं 5 सेकंड में कौन बच्चा है जो बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है बताइए। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा है? वेंट ऑफ।
वेंट ऑफ, गो की सेकेंड फॉर्म मतलब गो ऑफ, सॉरी गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है विस्फोट होना। गो ऑफ का मतलब क्या होता है? विस्फोट होना। ये बेंट ऑन, बेंट मतलब है सेकेंड फॉर्म है, गो ऑन मतलब जारी रखना, और ये दोनों फ्रेज नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? बेंट ऑफ। बेंट ऑफ मतलब होता है कि बंदूक से जब गोली चलेगी तो आवाज आएगी, विस्फोट होगा, मतलब कोई भयंकर या तेज आवाज का होना ही क्या होता है? वेंट ऑफ। इसकी क्योंकि यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता थी इसीलिए बेंट लगा है। गो ऑफ का मतलब होता है विस्फोट होना, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, उसी को हम बेंट ऑन भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। ही इज अ मैन, ही इज अ मैन मीन्स, इसका मतलब क्या है? यहां पर कोई बताएगा, कोई बच्चा बताए। यहां पर लिखा है मीन्स। देखिए कोई बच्चा हमें बताएगा कि मीन्स क्या होता है। पहला, मीन्स के दो मतलब होते हैं। मीन्स आपका नाउन होता है। मीन्स का मतलब एक क्या होता है आपका? रिसोर्सेस होता है, रिसोर्सेस होता है, रिसोर्सेस होता है। एक आपका मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम। मीडियम, रिसोर्सेज मतलब क्या होती है? आपकी इनकम। रिसोर्सेज मतलब इनकम। और मीडियम मतलब क्या होता है? कैसा आपका साधन, माध्यम, इसका होता है। ये आपका एक इडियम होता है, अ मैन ऑफ, अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मीन्स। ये मैन ऑफ मीन से इडियम होता है, ये मैन ऑफ मीन से इडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? पूरे का मतलब होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है इसका मतलब? है रिच मैन। जो भी रिच मैन होते हैं उनको हम कहते हैं अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मीन्स। तो आप कौन से ऑप्शन में है? सी, सी फॉर कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता। अगर एग्जाम में आप भरते तो ये सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बेहद आसान सवाल है, बगैर समय बताए इसमें लगा देने की। फाइट क्या होता है? फाइट टू होता है। अंत तक लड़ने के लिए द लास्ट मैन इन द आर्मी, आर्मी के जो भी जवान थे वो लास्ट तक लगे। मतलब ये कि अगर 20 जवान थे तो उसमें सारे के सारे लास्ट तक जवान क्या होते रहे? फाइट टू लड़ते रहे। डी फॉर देव सिन्हा, दे फॉर देव सिन्हा, डी आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर क्या भरना है? टू और टू भरना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान सवाल है, देखते हैं इसे कौन सॉल्व करने की कोशिश करता है। देखते हैं कौन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान सवाल है। यहां पर देखिए क्या लिखा है? डिसलाइक्स। डिसलाइक से अगर क्या है? वर्ब है। अब जनरली वर्ब लिखा है। अब हमने बार बार हम क्लास में बोलते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप बच्चा बताइए कि इसमें किसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए फॉर तो आएगा नहीं, रिगार्डिंग आपका प्रीपोजिशन होता वो भी आएगा नहीं। दो ऑप्शन तो आपके कट गए, या तो आएगा हैव टू या आएगा हैविंग टू। फार इसलिए भी नहीं आ सकता है, अगर फार आएगा तो पनिश में आईएनजी लगाना पड़ेगा, पनिशिंग करना पड़ेगा हमें। समझ रहे हैं ना कि अगर हमने फॉर लगा दिया तो फॉर के साथ हमें पनिश नहीं, पनिशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी से हमें जीरेंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर पनिश वर्ब के रूप में काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर वर्ब है, अगर वर्ब है तो वर्ब के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन में टू है, इसमें भी है टू है, इसमें भी टू है। अब हमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, नॉन फाइनाइट का वर्ब। नॉन फाइनाइट इसमें कौन सी है? बी आंसर में नॉन फाइनाइट है। इसे हम किस में फॉर्म करेंगे? जीरेंड में कर लेंगे, और इसके टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हैविंग टू। बी फॉर विनोद की बहू इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे थे इन 10 क्वेश्चंस में देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। कॉन्सेप्ट इसमें अगर क्लियर होंगे तो आप जनरली जिन्होंने भी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उन्हें आउट ऑफ 10 में 10 नंबर्स मिलेंगे। जिनके भी अगर थोड़े बहुत डाउट अगर हैं तो वो उनके 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर जिन्होंने रट्टा मारा है तो वो इसमें 4 से 5, 4 या 5 10 में कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। टोटल इनेट काउंट ना कर लेना, प्लस लगा के 9 कर लो, नहीं, ओनली 4 कर पाएंगे लगभग। जो रट्टा मारे हुए होंगे उनको नहीं पता होगा कि कॉन्सेप्ट की चीजें कहां पर कौन सा हमें प्रयुक्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या डिस्कस करेंगे? आगे लिखा है कि प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स। इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं, प्रीपोजिशन के भी कोई क्वेश्चन है, कुछ डिटर्मिनर के भी क्वेश्चन है। चलिए बताने की कोशिश करें क्या होता है। देखिए तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आ गया कि सबको पता होगा कि डिंट ऑफ नहीं, बाई डिंट ऑफ एक इडियम होता है। बाई डिंट ऑफ इसका मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ, इसका मतलब होता है आपका बाई मीन्स ऑफ। देखिए ईडीएम ये सबको पता होना चाहिए कि बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ। ए फॉर
ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपको समय नहीं लगाना था। अगर आप इस क्वेश्चन में भी समय लगा रहे थे तो एग्जाम में बैठकर अपना आंगने वाले जो भी क्वेश्चन थे उन पर आप क्या कर रहे थे? अपना समय कम कर रहे थे। मान लीजिए जो भी समय मिल रहा हो आपको, इस क्वेश्चन में नहीं समय लगाना चाहिए। कि क्या होता है? बाई डेंट आप होता है, बाई मीन्स आप होता है, इसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दिख रहा है कि ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क टाइम। मतलब बीमार होने के कारण वह अपना काम खत्म नहीं कर सका। मतलब यह है कि यहां पर अगर कोई बात समझे हो, बहुत ही आसान है समझना। देखिए दो फ्रेज होते हैं, ये टाइम के साथ दो फ्रेज लगते हैं। एक लगता है ऑन टाइम और एक लगता है आपका, क्या लगता है बच्चों? ऑन टाइम। एक होता है आपका इन टाइम। एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? जो टाइम आपका शेड्यूल्ड टाइम हो। जो भी शेड्यूल्ड टाइम होते हैं, जो भी आपका शेड्यूल्ड टाइम है उसे हम कहते हैं ऑन टाइम। अब जो अर्ली टाइम हो, अर्ली मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, अर्ली का मतलब होगा जो शेड्यूल से पहले हो जाए। मान लीजिए वीडियो ऑन टाइम आनी है, बोलते हो ऑन टाइम आ जाना, इन टाइम नहीं। ट्रेन ऑन टाइम आती है। मतलब ये है कि अगर वीडियो क्लास हमारी 8 बजे आने है, अगर करेक्ट टाइम 8 बजे है कि शेड्यूल्ड है 8 बजे ही आती है तो 8 बजे ही आएगी, तो ऑन टाइम बोलेंगे। अगर हमने कहा कि नहीं आज बच्चों डेली क्लास तो 8 बजे शेड्यूल्ड थी, लेकिन किसी कारणवश आज हम 7 बजे क्लास आ रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसे इन टाइम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इन टाइम हो जाएगा। अगर आपको कोई काम क्या करना हो, अगर फिनिश करना होगा तो आपको एक डेडलाइन दीजिए, एक बता दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको एक काम खत्म करना है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपको पता है कि आपने कोई टेंडर या ठेका लिया हुआ है तो आपको पता है कि इसमें 10 दिन लगेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें 1 महीना लगा दें। फिक्स रहता है काम फिनिश करने पर, आपको पता रहता है कि काम इतने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो उसके लिए बताओ बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? सी फॉर कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, तो क्या हो जाएगा? ऑन टाइम। दोनों फ्रेज आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। लेटे लेटे वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, कुछ नहीं जाएगा, आपका डाटा जाएगा, आपका समय जाएगा और 0% सीखेंगे। तुरंत आपको भले लगे कि हम सीख गए हैं चीजें, बिल्कुल आसान होता है कि देखें कि आप देख रहे हैं कि आसानी से कि ये चीज बहुत आसान है। नहीं, अगर आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आपका बेनिफिट नहीं है। ये समझ लीजिए आपको 10% भी बेनिफिट नहीं होगा। इससे अच्छा है कॉपी पेन उठाएं, नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन की पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, सोल्व करने की कोशिश किया करें, जो बातें बताते हैं सुना करो, उन्हें कॉपी पर नोट डाउन किया करें, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही आसान सवाल है। लिखा है सिट हियर मी। देखिए यहां पर लिखा है मी, मतलब यहां बैठ जाइए। अब ये बताओ कौन बच्चा बताएगा इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें हम 10 सेकंड समय दे रहे हैं कि आप लोग बताने की कोशिश करें। अच्छा क्या आ जाएगा आंसर, बताने की कोशिश करें क्या आंसर आ जाएगा, बताने का कष्ट करें, क्या आंसर हो जाएगा? बोलिए बोलिए। अगर आप कहेंगे आप किसी से, देखिए यहां पर लिखा है, अगर यहां आपसे कहेंगे देखिए यहां पर लिखा है किसी के ऊपर बैठ जाएंगे, नहीं, इन वन तो इलॉजिकल है बिल्कुल है, किसी प्रकार से इन तो किसी प्रकार से ही होते नहीं है। अब लिखा है मी, आप कहेंगे आप मेरे बगल में बैठ जाओ या आपके ऊपर बैठ जाएगा कोई, तो क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन यहां पर है बिसाइड, बिसाइड बिसाइड। सिट हियर बिसाइड मी का मतलब क्या हो जाता है? बाई द साइड, मतलब बगल में बैठना, के बगल में बैठना, के बगल में बैठना। देखिए इसमें और भी दो चीजें सीखोगे। देखिए यहां पर लिखा है बाई और लिखा है बिसाइड, दोनों ही प्रीपोजिशन आपकी क्या होती हैं? बाई का मतलब बाई किसके लिए होता है? नियर का मतलब होता है। देखिए पास में ही तो बैठोगे, नियर में मतलब क्या होता है? पास में। बिसाइड का मतलब पास में होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम आपसे डिफरेंस पूछें कि बाई भी बैठने की प्रीपोजिशन होती है, बिसाइड भी होती है, इसका मतलब होता है नियर, इसका मतलब भी होता है बाई द साइड ऑफ। बाई द इंग्लिश में बोलेंगे बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड आप बोलेंगे। हम बोलेंगे बाई और बिसाइड में क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा बताएगा बाई और डिफाइड में क्या डिफरेंस है? जनरली सबको पता होगा कि बाई जो प्रीपोजिशन है वो हमारी 360 डिग्री, जानते हो कि चारों तरफ, मान लीजिए ये बना है 360 डिग्री है, तो बाई का मतलब पर्सन यहां भी बैठ सकता है, ऊपर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, नीचे भी बैठ सकता है, चारों तरफ बैठ सकता है। लेकिन बिसाइड में पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका लेफ्ट एंड राइट में ही बैठेगा बस।
अगर आपका कोई दोस्त पर्सन है तो आपके ऊपर नहीं बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ जब लेफ्ट और राइट में बैठाने की बात हो तो आपको बिसाइड का प्रयोग करना है किसी भी पर्सन को। अगर आपको कहीं पर भी बैठाना हो तो आपको किसी ना किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बाई बाई बाई। यहां पर आंसर हो जाएगा बी फॉर विनोद की बहू, बी फॉर विनोद की बहू इज आ रिक्वायर्ड आंसर, इज आ रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे होंगे, पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, बाई और बिसाइड में आप डिफरेंस जान गए हैं कि बाई का भी मतलब बैठने से होता है, इसका मतलब नियर से होता है, बिसाइड का मतलब भी बैठने से होता है। बिसाइड का प्रयोग हम जब करेंगे जब लेफ्ट एंड राइट की बात होगी, और बाई का प्रयोग हम जब करेंगे जब 360 डिग्री मतलब कहीं पर भी बैठाने की बात हो जाए। समझ रहे हैं, आशा है कि पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो मीनिंग, मतलब इसकी कोई मीनिंग नहीं है। व्हाट यू से, जो भी कुछ तुम कह रहे हो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। नो मीनिंग लेस, नो मीनिंग इन, क्या होता है, नो मीनिंग इन होता, क्या होता है बच्चों, जो भी बताने की कोशिश किया करें आप लोग, क्या होता है, नो मीनिंग इन। सी फॉर कटप्पा, सी फॉर कटप्पा है, सी फॉर कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। यही आपका आंसर सही है, बिल्कुल आपका आंसर यही सही है। नो मीनिंग इन, नो मीनिंग इन इसका मतलब ही होता है देयर इज नो मीनिंग इन का मतलब होता है जो भी कुछ आप, व्हाट यू से, जो भी कुछ आपने कहा है उसका कोई मतलब नहीं। नो मीनिंग इन का मतलब होता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान सवाल है, ये फिक्स है आप लोगों का, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत आसान सवाल है। We must not say entirely labor of freelance jobs as they help us gain in insight into the context in which a company operates। देखिए जो भी क्वेश्चन लिखे है, इन आएगा, विद आएगा, अबे फ्रॉम आएगा, अपॉन आएगा। बताइए, 5 सेकंड का समय है, लगाइए तुक्का, देखें कौन तुक्का लगाता है। चलिए जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें, पढ़ा करो क्वेश्चन, जो भी मर्जी हो, जो भी मर्जी लगे आपको आंसर बताइए। तुक्का में तो यही बताएंगे, देखिए तुक्का में तो आप यही बताएंगे, तुक्का में आप और कुछ नहीं बताएंगे। चलिए बताने की कोशिश करें, क्या होता है, साई अबे फ्रॉम। एक सुना होगा बचपन में होता है साई बेबी, साई बेबी, साई बेबी, फिक्स होता है साई अबे फ्रॉम, साई अबे फ्रॉम, साई अबे फ्रॉम, साई अबे फ्रॉम, साई अबे फ्रॉम। जो हमने बताया था फिक्स प्रीपोजिशन क्लास लेंगे, अभी और क्लास लेनी है, तो साई अबे फ्रॉम, साई अबे फ्रॉम, याद कर लो साई अबे फ्रॉम। बचपन में सुना होगा साई बेबी, साई बेबी, साई, साई मतलब क्या होता है, शर्मिला। साई अबे फ्रॉम उसी से इडियम बना है, साई का मतलब होता है शर्मिला, जो हर बात पर शर्म करे, वही बोलता है साई बेबी, कि बेबी कैसी है, साई है, शर्मीली बेबी है। इसी से एक इडियम से क्रिएट हुआ है आपका साई अबे फ्रॉम, इसे फ्रेज कहिए साई अबे फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी किसी चीज में किसकी क्या हो, हिचकिचाहट होना। किसी चीज में आप जॉब गए हैं, आप फ्रीलांस जॉब कर रहे हैं, आपको उसमें क्या होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। साई अबे फ्रॉम का मतलब होता है किसी भी चीज में हिचकिचाहट होना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद ही आसान सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे हम आशा करते हैं सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे इजी सवाल है, आज का सबसे इजी सवाल इसमें है। जो भी आप प्रीपोजिशन रिटर्न विनर बता रहे हैं इसमें सबसे इजी सवाल है। चलिए बताने की कोशिश करिए, देखें कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है। देखिए यहाँ पर लिखा है लिव। अब लिव क्या है, वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म है, तो कौन सा आंसर हो सकता है, अब तो बता दो बच्चों कौन सा आंसर हो सकता है। टू और टू, बी फॉर विनोद की बहू, बी फॉर विनोद की बहू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू प्लस बी वन वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जो लिव लिखा है ये बी आई की फॉर्म में, बी आई का मतलब होता है वेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। टू प्लस बी वन का मतलब हो जाएगा, टू प्लस जो बी वन आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब बी वन सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही आंसर दिख रहा है, टू टू टू, जो ऑप्शन है बी में, बी फॉर विनोद की बहू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे नहीं पढ़ना है, सीधे से आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। ही इज द मैन आई हैव बीन, मतलब ये वही मैन है जिसे हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने की फ्रेजल वर्ब क्या होती है बच्चों, कोई बताएगा क्या होता है, लुक फॉर। देखिए कितने आंसर निकल रहे हैं कि बी फॉर विनोद की बहू, बी फॉर विनोद की बहू। फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसानी से याद किया जाता है। किसका मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, सर्च करना मतलब किसी चीज को सर्च करना मतलब ढूंढना। आप किसी को ढूंढना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लुक फॉर, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, छानबीन करना, किसी का सर्च करना, इसे हम बोलते हैं लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में इतना भयानक है, इसमें 99% बच्चों ने एरर की होगी। 99% बच्चों ने एरर की होगी। देखते हैं किसने। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया हैव अ मेजर रोल इन मेकिंग द कोलिएशन वर्क द पीपल। देखते हैं कौन है, कौन आंसर बताएगा, कौन आंसर है जो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की हमें कोशिश करेगा। चलिए इसे हम समझाने की तुम्हें कोशिश करते हैं, अच्छे से समझाना इसे। देखिए आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेकिंग, ये लिखा है कि मेकिंग, ये लिखा है कोलिएशन, ये लिखा है वर्ब। इसमें कोई बच्चा अंडरलाइन ये किया है कि ये बताइए कि मेकिंग क्या है। यहाँ पर मेकिंग, यहाँ पर क्या है, मेकिंग यहाँ पर है पॉजिटिव वर्ब। मेकिंग आपकी है पॉजिटिव वर्ब। जिन्होंने भी कोलिएशन को यहाँ पर सब्जेक्ट मान के लगा दिया होगा, क्योंकि कोलिएशन को आप क्या होता है, टुगेदर होता है, इसके अनुसार किसी ने विद लगाया, विद आंसर नहीं होगा, ना ओवर और ना अबाउट। आंसर होगा आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। इसका मतलब हो जाएगा ए फॉर आन मिलो सजना। आंसर तो फार होगा, क्यों होगा इसके लिए अभी हम समझाते हैं। अब ये दिखा है कि मेकिंग हो जाएगा कोष्टी वर्ब। ये कोष्टी वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। अब जो यहाँ पर वर्क दिख रहा है आपको, ये वर्क है आपका नॉन फाइनाइट वेयर इन्फिनेटिव है। नॉन फाइनाइट के साथ साथ वेयर इन्फिनेटिव भी है, नॉन फाइनाइट के साथ वेयर इन्फिनेटिव। जैसे हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, मेड होता है जनरली, जो मेड होता है उसके बाद हमेशा वर्ब की वेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा वेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। जैसे एक सब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दे मेड हिम, मतलब कॉपी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट डाउन करिए कि दे, चलिए हम लिख रहे हैं कि दे मेड हिम, दे मेड हिम वर्क, दे मेड हिम वर्क टिल 8 PM। अगर हमने लिखा है कि दे मेड हिम, यहां पर दे सब्जेक्ट हो गया, मेड आपकी क्या हो गई है, कॉस्टिव वर्ब हो गई है, हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया है, वर्क क्या हो गई है, वेयर इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वेयर इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब है फॉर द पीपल। जो भी सोसाइटी में सिविल लोग हैं, जो मीडिया काम करती है मेजर, उन सबका कोलोकेशन करा के हमें क्या करना है, लोगों के लिए कार्य करना है, लोगों के साथ नहीं। विद अगर लगता, अगर यहाँ पर ये वर्क, ये मेकिंग ना दिया होता तो विद का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। बेहद आपका आज के एक क्लास में सबसे अच्छा यही सवाल था, सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा ये सवाल आप लोगों का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 का तो जवाब ही नहीं है, 9 के क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं है। बताइए क्या होगा, डोंट लाइटर द स्टेट। आपका वो लाइटर नहीं है जिससे आप सिगरेट या बीड़ी जलाया करते हैं, जो आपको बचपन में बहुत ही ज्यादा शौकीन हुआ करते थे, जेब में लगा के घूमा करते थे। ये वो वाला लाइटर नहीं है, ये लॉइटर है। इसका मतलब कोई बच्चा आंसर बताने की कोशिश करेगा? जो अगर इसका मतलब जानेगा वो आंसर लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक हमने कल की क्लास में बताया भी था, वॉक टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली। इसका मतलब होता है टू वॉक एमलेसली। मतलब समझ रहे हो, वॉक का मतलब क्या होता है, घूमना जिसका कोई एम ना हो, मतलब घूमना। हिंदी में समझ ली, क्योंकि तुम लोगों को जब तक हिंदी ना समझ में आए तब तक मजा नहीं आता है। क्या होता है घूमना, किसकी तरह, आवारों की तरह। कोई बगैर अगर आप एम घूम रहे हैं तो आप आवारा ही कह जाएंगे। घूमना होगा आपका आवारों की तरह, आवारों की तरह। आवारों की तरह घूमने को क्या कहते हैं हम, लॉइटर कहते हैं। इसके लिए अगर ये पता होगा तो प्रीपोजिशन तुरंत लगा दोगे। कल ही हमने बताया था इसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन होती है, अराउंड होती है। अराउंड का मतलब ही होता है एमलेस। अराउंड प्रीपोजिशन हमेशा एमलेस, जब भी किसी भी एमलेस की बात होगी वहां पर अराउंड प्रीपोजिशन आपको प्रयोग करना है। समझ गए होंगे। अराउंड, अराउंड का प्रयोग कहां करेंगे, एमलेस मूवमेंट में। जब भी हमारा कोई एमलेस, कोई भी हमारा एमलेस मूवमेंट हो, मतलब यह है कि आपको आपके कोई, कभी कभी ऐसा हुआ करता था बचपन में, भी बता रहे हैं, ऐसे समझ जाओगे। बचपन में हुआ करता था कि कभी ऐसा हुआ कि वहां काम भी नहीं है, आपका दोस्त है, चलिए साइकिल से चलते हैं, आपको हम चलवाएंगे नहीं, आप पीछे बैठ जाना। तो आप कहेंगे चलिए ठीक है, खाली तो हैं, चलते हैं। मतलब है कि आपका कोई वहां पर जाने का एम नहीं था, फिर भी आपने मूवमेंट किया है। इसका मतलब बगैर एम लेस अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, स्ट्रीट में या किसी भी शहर में, गांव में, कहीं पर भी आप स्ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन आपको अराउंड का प्रयोग करना पड़ेगा।
लॉइटर का मतलब होता है घूमना आवारों की तरह। अब आवारों की तरह इसका मतलब क्या हो जाता है, एमलेसली। जैसे ही पता होगा एमलेसली के लिए सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन है, बी। बी फॉर विनोद की बहू। आंसर लगाते टिक से झट से आगे बढ़ जाते हैं, आपका पूरा नंबर फिक्स हो जाता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बेहद आसान सवाल है। यहां पर लिखा है ट्रेवल, जनरली बच्चों लगा होगा ट्रेवल बाई। ट्रेवल बाई कहेंगे बिल्कुल ही आंसर नहीं है, ट्रेवल फॉर नहीं, ट्रेवल इन। ट्रेवल इन सॉरी ऑन नहीं, ट्रेवल इन। ट्रेवल इन क्यों लगा है ट्रेवल इन? पढ़ा होगा कि ट्रेवल के साथ बाई प्रीपोजिशन लगता है। बाय बाय हम कह रहे हैं कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। पढ़ा होगा कि ट्रेवल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बाई लगता है, बाई लगता है, बाई लगता है। देखिए खेल कर दिया उन्होंने, लिखा है कि ही ट्रेवल्ड इन, ही ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशी कार। यहां पर जो ट्रेवल कर रहे हैं मिस्टर जोशी खुद की कार से कर रहे हैं। कार को क्या कर दिया है हमने, स्पेसिफिक करा दिया है। जब भी स्पेसिफिक मीन्स आप ट्रांसपोर्टेशन की बात हो तो दो ही प्रीपोजिशन हमेशा लगाना, या लगेगा आपका इन या लगेगा ऑन। कॉपी में नोट कर लीजिए, जब भी स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक मीन्स आप ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो प्रीपोजिशन लगाने हैं, इन और ऑन। अगर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है तो आप बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेवल कर रहे हैं मिस्टर जोशी खुद की कार है उनके पास, स्पेसिफिक हो गया कि उन्हीं की कार है, वो बस और ट्रेन से में सफर नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। बाकी अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को भेजें, जितने भी आपके फ्रेंड हैं। ऐसा ना समझा करें कि हम आप पढ़ लेंगे तो जो भी हमारे दोस्त हैं छूट जाएंगे, नहीं, वो भी कहीं से कहीं कवर कर देंगे। लेकिन यह है कि उनको भले देर हो जाए, इससे देर होने से अच्छी है कि उनको जल्दी वो चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं, आप किसी के साथ अगर अच्छाई करेंगे तो आपको भी लौट के अच्छाई मिलेगी। हम लोगों की यही कमी रहती है कि हमें पैसेंस बिल्कुल नहीं रहता है। बाकी दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। जो भी लोग एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हैं उन लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। बाकी दुनिया में फिर 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। अब एक बात याद रखना, सभी के साथ अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको भी लौट के अच्छाई मिलेगी। मतलब ये कि ये सीधा से एक बात जानिए कि जिंदगी हमें नया कुछ नहीं देती है, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लौटाती है। जिंदगी हमें नया कुछ नहीं देती है, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लौटाती है। इस बात को ध्यान में रख के आप लोग जीवन में कोई भी कार्य हुआ किया करें, समझ रहे हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। उससे पहले किसी प्रकार की आपको क्वेरीज लेनी है तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, 24 घंटे 24 आवर अवेलेबल है। किसी प्रकार की आपको क्वेरीज, कोई भी आपको डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट कहने से पहले एक बात और कह रहे हैं कि कल जो लेक्चर, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को हम 2 दिन लेक्चर ना प्रोवाइड करा पाएँ किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। कोई पर्सनल कारण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब 2 दिन शायद क्लास 2 से 3 दिन ना आ पाए। शायद ऐसा हो सकता है कल क्लास आ जाए तो 2 दिन क्लास नहीं मिल पाएगी, या सैटरडे संडे को ना आपको क्लास मिल पाए, या हो सकता है कल और परसों क्लास ना मिल पाए। हो सकता है संडे और मंडे को क्लास, मतलब 2 दिन इस वीक में, अभी मतलब 4 से 5 दिन में 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। किसी कारण बस क्लास 2 दिन ऑफ रहेगी, मतलब कोई रीजन है, मेन रीजन है जिसके कारण 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। बाकी आज की क्लास फिर यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीता लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।